तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो कि मैथमेटिक्स के लिए यानी मैथ को बनाने के लिए हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर ये नहीं पढ़े ना तो समझ लीजिए कि मैथ आपको एक छोटी सी मतलब कि आएगा ही नहीं, ठीक ना। यानी मैथ का ये जड़ है। जब तक ये नहीं सीखेगा ना तो आपको मैथ मतलब बहुत कमजोर हो जाएगी, चाहे आप मैथ कितना ही पढ़ लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जो कि जिस टॉपिक का नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, यानी इसमें हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं। बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि एक प्रश्न देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक प्रश्न देगा, उसमें एक से अधिकांश चिन्ह देगा, साइंबल्स देगा, कहीं प्लस देगा, कोई माइनस देगा, कोई गुणा देगा, कोई भाग देगा, कोई कोष्ट देगा। तो ये सब अधिकांश रहेगा। देख सकते हैं, यहाँ भाग है, यहाँ पर का है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर का है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ माइनस प्लस। लेकिन आप क्या करते हैं, मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं कि लाइन से करते जाते हैं, जो कि पूरा पूरा गलत होता है। इसका भी नियम होता है कि कौन पहले होगा कौन नहीं होगा। मतलब कि कोई भी 10th या 12th के कोई भी बच्चा पढ़ता है, अगर ये उसको नहीं सिखाया जाए ना तो उसका मैथ पूरा पूरा कमजोर रहेगा। मैं ये गारंटी देता हूं, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस कमजोरी को दूर करते हैं, एकदम जड़ से एकदम खत्म। यानी कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक ना। अगर आप मैथ को अपने हाथ में यानी अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर आना चाहिए। चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास में पढ़ते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं करते हैं, आपको ये आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो समझ लें कि कुछ नहीं आता है मैथ में। चलिए हम इसे दूर करते हैं। अगर मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप पूरे वीडियो पूरे लास्ट देखिए तब आपको पूरी तरह से समझ में एकदम आ जाएगा। यानी कि वीडियो में ही आपको 90% या 90% आपको पूरा तरह से खत्म, और 10% कैसे क्लियर होगा, जो मैंने पढ़ाया वो घर पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कहानी खत्म। मैथ में सबसे ज्यादा कहानी मैंने सबसे ज्यादा जरूरत होता है प्रैक्टिस। जो भी पढ़े उससे प्रैक्टिस करें, मैथ एकदम हाथ यानी मुट्ठी में आ जाता है, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं कि आगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम बोर्ड मास पढ़ते हैं। बोर्ड मास होता क्या है, इसके पहले हम इससे हम पहले समझेंगे। बोर्ड मास मतलब एक ऐसा प्रश्न देगा जिसमें कि एक से अधिकांश मतलब क्या होगा जी, चिन्ह देगा, चिन्ह यानी साइंबल्स देगा। जैसे जैसे यहाँ भाग का गुणा माइनस प्लस भाग दिया, क्वेश्चन दिया ना जी, तो एक ऐसा प्रश्न देगा जिसमें कि एक से अधिकांश क्या देगा जी, चिन्ह देगा, ठीक ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होता है जो लाइन बाय लाइन में आता है, जो कि गलती है, लेकिन आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। बोर्ड मास का फुल फॉर्म पहले हम लोग पता करेंगे। बी सबसे पहले बी है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब क्या, कोष्ठ, यानी भोजपुरी में हम बोले तो घेरा, ठीक ना। यानी कि बी के मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक तो 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। एगो बड़ा, एक मझौला, एक छोटा, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी कोष्टक दे देगा, ओके। उसका दूसरा है ओ, तो ओ का मतलब ऑफ, यानी कि का। जैसे कि आप प्रश्न में देख रहे हैं का लग गया, ठीक ना। यानी कि जो भी दिया है ना उसे लाइन बाय लाइन करना। अगर मान के चलो कि ये चलो पहले समझ लेते हैं, तो ओ का मतलब ऑफ यानी का, यानी का के समझे तो उसे गुणा बोलते हैं, ठीक ना। अब ये भी गुणा है लेकिन ये भी, सबसे पहले इससे करेंगे का लगा। तीसरा है डी, यानी डी से होता है डिवाइड। डिवाइड के मतलब होता है भाग होता है, ठीक ना। उसका चौथा यानी कि होता है एम का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि होता है गुणा। ये भी गुणा, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। तो मैं आपको बताऊं कि जहां का और गुणा दोनों होगा तो समझो पहले सबसे पहले ये वाला होगा, ओके। जैसा कि आप इसमें दिए हैं, का पहले होगा कि ये होगा, तो सबसे पहले क्या होगा मैं बताऊंगा, ठीक ना। उसका से होता है ए मतलब एडिशन यानी जोड़। उसके बाद एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यानी कि जो भी ये दिया है ना बोर्ड मास, तो लाइन बाय लाइन हमको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो कि जैसे कि अभी ये प्रश्न दिया है, ठीक ना। प्रश्न है 40 भागे 5 का 2 गुणे 3 माइनस 8 प्लस 20 प्लस फिर क्वेश्चन दिया है 80 भागे फिर 10 गुणे 2। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, तो पहले मैं पूछूंगा इसमें सबसे पहले किससे बनाएंगे। तो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए सर हम पहले 20 में मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट इसमें तो दिया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के साथ एक अगला भी बनाएंगे, ठीक ना। ब्रैकेट क्योंकि ब्रैकेट में जो भी हम बनाएंगे ना तो उसके अंदर बनाएंगे, ठीक ना। जब तक बन नहीं जाता तब तक बाहर निकलता नहीं है। तो जहां भी आप ब्रैकेट बनाएंगे तो ब्रैकेट के साथ जो उसके बाद आता है ना उसको बनाए, यानी का अलग बना दे, ठीक ना। का के बाद भाग भी बना दे, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको देखना है प्राथमिकता किसको देना है। यानी सबसे पहले मान के चलो हमको यहां तक गुना करना है, मान के चलो हमको यहां तक ही बनाना है। तो दिया 40 भागे 5 का 2। अगर मैं मतलब भाग दिया है और का दिया, तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले भाग आता है कि इसमें का आता है। तो देखेंगे कि पहले का आता है उसके बाद से भाग आता है, तो पहले काला बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 40 भागे 5 का के मतलब क्या होता है, का के मतलब होता है गुणा, यानी 5 में 2 से गुणा कितना होगा वो, तो 10 होगा, ठीक ना। उसके बाद से देखेंगे भाग आ गया तो भाग कर देंगे, ठीक ना। इतना समझ में गया। चलिए इस प्रश्न को अच्छे से हम लोग बनाते हैं। मतलब कि इतना हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला होगा, जो भी कोष्ठ वाला घेरा वाला होगा उससे पहले बना देंगे। अगर वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आगे हम चलेंगे गुना मतलब काला। और देखिए प्रश्न में का है, यानी इसके बाद अगर का रहा है तो काला पहले बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से का के बाद बन गया है तो उसके बाद हम भाग वाला बनाएंगे, ठीक ना।
भाग वाला बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से भाग वाला बन जा रहा है तो उसके बाद से फिर हम गुना वाला बनाएंगे, समझ रहे ना, गुना वाला बनाए और गुना बन जाए तब हम जोड़ और घटाव बनाएंगे। इतना पता गया। चलिए इस प्रश्न से हम पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं, एक एक चीज को निचोड़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर दिया 40/5 का 2 × 3 - 8 + 20 + 80/10 × 2। यानी देखिए सबसे पहले देखें कि पहला का है, इसमें देखिए भाग यही सबसे दिया है कि ना, तो कोष्ट दिया है तो पहले तो कोष्ट आता है ना, तो पहले हम कोष्ट बनाएंगे। लेकिन मैंने इससे पहले मैं बताया था कि जब भी आप कोष्ट बनाए तो उसके अगला अलग बनाए, यानी कि कोष्ट के बाद कहता है काला है, तो मैंने कोष्ट बनाएंगे और काला मैंने आगे बनाते कोष्ट वाला आप बनाते रहिएगा, ठीक ना। कोष्ट वाला पहले आपको बनाते रहना है और उसके बाद से आपको भाग मतलब कि आगे काम करते रहना है, ठीक ना। यानी साथ में कोष्ट आ जाए तो समझो कोष्ट के बाद और भी काम आगे बढ़ते रहेंगे। ये नहीं बताएंगे कि सबसे पहले कोष्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद बनाना नहीं। जहां भी आपको कोष्ट वाला सवाल मिल जाए समझो कोष्ट के अंदर तो बनते रहेगा, आपको बाहर के भी आप प्रक्रिया को बढ़ाते रहना है। तो देखने चलिए यहाँ दिया है तो हम पहले कोष्ट बनाएंगे, ठीक ना। अच्छा कोष्ट मान के चलो बनाएंगे, कोष्ट के बाद क्या आता है बाबू, का आता है, तो का बनाएंगे यानी 40/5। अच्छा का किसके बीच में बाबू, देखिए हम का बनाएंगे कोष्ट के साथ, आपको कोष्ट वहां बनाना है, भाग कोष्ट के बाद क्या आता है, का आ रहा है, तो का मतलब क्या आता है गुना, यानी 5 और 2 के बीच में का आ रहा है तो का मतलब गुना होता है, तो 5 में 2 से गुना कितना होगा बाबू, तो 10 होगा। हईला गुना नहीं करेंगे, ठीक ना, हई वाला गुना नहीं करेंगे, खाली काला करेंगे, ओके। -8 अब +20 अब प्लस, ठीक ना। अब कोष्ट ला करेंगे ना बाबू, तो अब कोष्ट में देखने की 80/10 × 2 दिया है, 80/10 × 2 दिया ना, तो देखने की यहाँ भाग और गुना दिया है, तो पहले भाग आता है ना जी, तो पहले भाग आता है, हई वाला गुना नहीं करना है, इसमें क्या थोड़ी दिया है, खाली गुना का चीज दिया है, तो भाग उसके बाद से क्या आ रहा है, गुना आ रहा है, तो पहले हम भाग बनाएंगे जी, तो पहले भाग, तब 80 में अगर 10 से भाग किया जाए, भाग मतलब तो क्या आता है बटा, यानी कि 10 में तो 0 से 8, ठीक ना। ये 10 के बाद में 80 कितना होता है 8 में आता है, उसके बाद से गुना आ रहा है, उसके बाद से 2, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखेंगे कि आप काला तो हो गया, कोष्ट का बनाएंगे, कोष्ट बनाएंगे उसके साथ में आगे प्रक्रिया बनाएंगे, तो काला तो कहानी खत्म हो गया। अब देखेंगे कोष्ट है कोष्ट के बाद काला खत्म, अब देखेंगे भाग है, तो भाग यहाँ पर है, तो भाग को बनाएंगे, ठीक ना। तो अगर 40 में 80 10 से भाग करेंगे यानी तो कितना होगा बाबू, तो हमारा 4 आंसर, यानी कि 10 के बाद 40 कितना होगा बाबू, तो 4, ठीक ना। क्या बोले जी कोष्ट बनाना है, कोष्ट के बाद तो काला तो कहानी खत्म, भाग आ रहा है, भाग आ रहा है ना, तो भाग बनाएंगे, तो 40 में 10 से भाग दिया जाए तो 4 आ रहा है, तो 4 हो गया, फिर गुणे 3 -8 +20 जो है उसी तरह उतार देंगे। अब देख कोष्ट है, कोष्ट के अंदर क्या है गुना, तो गुना बना देंगे, तो 8 दूना 16, यानी हमारा कोष्ट कहानी खत्म, बन गया ना जी। अब देखने की देखें गुना माइनस प्लस आ रहा है, तो देखने की गुना माइनस प्लस आ रहा है, तो अब देखने की गुना पहले होता है, गुना था ना, तो 4 में और 3 से गुना कितना होगा जी, तब 12, फिर -8 +20 +16, ठीक ना। अब कहानी खत्म। अगर इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होता है बाबू, तो प्लस होता है। और देखो प्लस माइनस दिया है, तो सबसे पहले जो अंक दिया है, जो भी चिन्ह दिया है, जो प्लस लगे ज्यादा अंक दिया है तो ज्यादा करेंगे, नहीं प्लस लगे यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है एगो यहाँ पे है, तो हम प्लस नंबर का जोड़ते हैं, एक जैसा चिन्ह होता है वो जोड़ते हैं, तब 12 को 20 को कितना होता है जी, तब 32 को, अब 32 को 16 कितना होता है, 48 होता है ना, यानी कि +48 अब -8 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 48 से 8 तो 40, हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। समझ में गया, पूरे अच्छे तरीके से आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। मतलब कि सबसे इससे हम लोग सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि सबसे पहले हम कौन बनाते हैं, यानी कि हमको इस लाइन बाय लाइन हमको बनाना पड़ता है। अगर ब्रैकेट हुआ तो ब्रैकेट पर बनाएंगे अब, लेकिन ब्रैकेट के साथ आगे आप भी हम बातें रहेंगे, ठीक ना। ब्रैकेट तो अंदर बनता रहेगा, लेकिन बाहर वाला जो काला होगा तो काला बनाएंगे, काला हो गया होगा तो भाग वाला बनाएंगे, और भाग वाला हो गया तो गुना बनाएंगे, गुना हो गया होगा तो प्लस बनाएंगे, उसके बाद से माइनस बनाएंगे। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वही बात करें, अगर मैं बात करूं तो देखो यही चीज मतलब कि हमको सिर्फ इसमें ना चीन का मतलब कि ध्यान रखना कि कौन सा चीन पहले बनेगा, बाकी तो कोई भी बाटा वाला हो चाहे गुना कुछ भी हो तो आप बना ही लीजिएगा, बना लीजिएगा, बनेगा नहीं बनेगा, पूरे तरह से बन जाएगा। सिर्फ आपको इसमें ना चिन्ह का मतलब समझना पड़ता है कि पहले कौन सा चिन्ह होगा, पहले माइनस होगा, पहले प्लस होगा, या गुना होगा, भाग होगा, का होगा, ये सबसे पहले होता है। तो आप लोग मैं एक बार रिपीट कराता हूँ, देखो बोर्ड मास मतलब बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक मतलब 3 कोष्टक होता है, एक बड़ा कोष्टक, मझोला कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, ठीक ना। तो आपको कोई भी कोष्टक हो आपको अंदर पहले कोष्टक बनाना होता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि कोष्ट जब भी बनाए तो कोष्ट के साथ आगे वाला भी काम शुरू कर दीजिए, यानी कोष्ट बनते अंदर तो बनते रहेगा, उसके बाद से बाहर लग का रहा है तो का बनाना है, और का बन जा रहा है तो उसके बाद से भाग है तो भाग बनाना है, और भाग बन जा रहा है इन भाग नहीं खत्म हो गया तो जगह गुना होगा तो गुना पहले बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से और गुना बन जा रहा है तो उसके बाद हम लोग जोड़ बनाएंगे, ठीक ना। उसके बाद से अगर जोड़ बन गया तो घटा बनाएंगे। तो मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसे बनाइएगा, ओके। चलिए आप लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, यानी कि प्रश्न एक दे रहा हूं, कौन सा प्रश्न है आपको ये समझ लीजिए। मैं दे रहा हूं 80 का 2, चलो पहले यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक ना, 80/4 का 2 × 4
प्लस 20 माइनस 20 प्लस 30 भागे 120 गुणे 3 भागे 3। तो आप लोग इसे बनाकर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आप जरूर बना के भेजिएगा। भाई भेजिए मत तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर इसका आंसर इतना आया है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से एकदम समझ में आया होगा, ठीक ना। मतलब कि इससे सिर्फ हम लोग एक ही चीज समझते हैं कि किस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, किससे पहले किया जाता है, ये हम लोग सीखे, जो कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। यहां से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये अभी शुरुआत है, यानी कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। वो भी मतलब जो भी जोर की चीज होता है ना, जो भी मतलब कि अमेजिंग चीज होता है, जबरदस्त मतलब क्वेश्चन होता है, वो चीज हम सीखेंगे, ठीक ना। और अच्छे से सीखेंगे, एकदम इतना अच्छा समझ में आना चाहिए हमको कि हम किसी और को मतलब कि समझा सके। मतलब कि हम लोग इस तरीके से ये सोच कर हम लोग को पढ़ना चाहिए कि हम लोग किसी और को पढ़ा सके। अगर जिस दिन से अगर ये दिमाग में बैठा लिया कि हमको पढ़ कर पढ़ाना है, तो समझिए कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, पक्का है। ये मेरा चैनल समझिएगा। आप लोग इस फॉर्मूला का मतलब कि ध्यान रखिएगा। जब भी पढ़ें तो ध्यान रखिए कि हमको किसी और को पढ़ाना है, जिससे कि आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद किसी पढ़ाएगा। जी समझ आ गया ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो अगर ये अच्छा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप यहां से बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हैं, बहुत कुछ और सीखने वाले हैं। और जो भी आएगा जबरदस्त आएगा, और जो भी सीखेंगे एकदम ट्रिक के साथ सीखेंगे और जबरदस्त तरीका से सीखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।